तो आज हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक जगह है राम रेखा धाम। देखते हैं जरा इसमें क्या है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। लगता है यहाँ आस्था, इतिहास, प्रकृति सब कुछ मिलता है। मतलब इन नोट्स के हिसाब से तो यही लगता है। और कहानी जुड़ती है सीधे रामायण काल से। कहते हैं कि इसका कनेक्शन उस जमाने से है। अच्छा, पहले ये देखते हैं कि ये है कहाँ। सिमडेगा शहर से कितना? हाँ, करीब 25 से 28 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में। और मान्यता यह है कि भाई भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास के टाइम यहाँ रुके थे। हाँ बिल्कुल। और इसका नाम राम रेखा क्यों? कहते हैं कि राम जी ने चट्टान पर कोई रेखा खींची थी वहां। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह उस महाकाव्य काल के भौतिक सबूतों को सहेज कर रखे हुए हैं। जैसे आपने कहा, वो चट्टान पर बनी रेखाएं या फिर भगवान राम के पदचिन्ह, जिन्हें चारण पादुका कहते हैं। अच्छा, चारण पादुका। हाँ, ये चीजें आप देखिए कहानी को एकदम जैसे जीवंत कर देती हैं, इतिहास को महसूस करने लायक बनाती हैं। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हो गई कहानी और लोकेशन की बात, पर वहाँ मतलब देखने लायक और क्या क्या है? नोट्स में एक गुफा मंदिर का जिक्र है। बिल्कुल, एक गुफा मंदिर है वहाँ। उसमें राम, सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और शिव जी की मूर्तियां हैं। फिर वो चरण पादुका तो है ही। और एक और बड़ी दिलचस्प चीज है सीता चूल्हा। सीता चूल्हा? सही में? हाँ, माना जाता है कि माता सीता यहाँ खाना पकाती थी। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। हाँ यार, ये तो वाकई बड़ा अलग है। मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें। बिल्कुल। और भी है, एक छोटी सी पवित्र जलधारा है, गुप्त गंगा कहते हैं उसे। गुप्त गंगा? हाँ, और एक अग्नि कुंड भी है। शायद पुराने जमाने में यज्ञ वगैरह के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो ये छोटी छोटी खास चीजें मिलकर ही उस जगह को उसकी पहचान देती हैं। और सिर्फ ये निशानियां ही नहीं, यहाँ का जो सांस्कृतिक माहौल है वो भी काफी अहम लगता है। नोट्स में लिखा है कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये दिखाता है कि ये जगह आज भी लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा। और एक बात, 2022 में जो श्रीराम वनगमन यात्रा निकली थी वो भी यहाँ रुकी थी। ओहो, तो मतलब ये एक तीर्थ यात्रा के रूट पर भी पड़ता है? बिल्कुल, ये सब आयोजन ही इस जगह को आज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखते हैं। हाँ, तो अगर कोई वहां जाना चाहे तो कार्तिक पूर्णिमा का समय शायद सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, अगर मेले का अनुभव लेना हो तो माहौल ही अलग होता है उस समय। और पहुंचने के लिए क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, सबसे नजदीकी शहर तो सिमडेगा है। अगर ट्रेन से जाना है तो बानो स्टेशन उतरना होगा। ओके। और हवाई जहाज से तो फिर रांची या राउरकेला एयरपोर्ट पास पड़ेंगे। ठीक है। सड़क का रास्ता पहाड़ी है। नोट्स में लिखा है कि सुंदर है, पर हाँ, तैयारी से जाना अच्छा है। आरामदायक जूते और पानी वगैरह साथ रखें तो बेहतर है। समझ गया। तो कुल मिला के देखें तो राम रेखा धाम सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नोट्स साफ बताते हैं कि ये आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक संगम है, जहाँ मान्यताएं हैं, सदियों पुरानी निशानियां हैं और वो पहाड़ी खूबसूरती भी है। झारखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, इन भौतिक चिन्हों के बारे में सोचिए जरा। वो पैरों के निशान, वो चट्टान की रेखा, सीता चूल्हा, कैसे इस तरह की चीजें, मतलब जो दिखती हैं, छुई जा सकती हैं, वो कहानियों को, विश्वास को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती हैं। लिखित ग्रंथों से अलग ये भौतिक चीजें आस्था को लोगों के मन में कैसे गढ़ती होंगी, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये भौतिक निशानियां कहानियों को एक अलग ही तरह से जीवित रखती हैं। खैर, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, ये वाकई काफी दिलचस्प था।